हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर सिस्टम। आज की वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है जिनका एग्ज़ाम 2-3 महीने में आ रहा है, नज़दीक है एग्ज़ाम, बोर्ड्स आने वाले हैं और उनका सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से नहीं हो पा रही है। रिवीजन के कारण प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पा रही है। रिवीजन करने के ऐसे तरीके बताएंगे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे और आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो चलिए समझते हैं कि रिवीजन क्या होता है। ठीक है, रिवीजन के बारे में अगर बता दें तो रिवीजन कैसे करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करा जा रहा है कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए। आप तो पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है, उतना आप याद कैसे करें, तो उसके लिए रिवीजन करने के ऐसे तरीके बताएंगे जो आप बहुत बड़े सिलेबस को भी रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ला सके। ठीक है ना। तो रिवीजन को 4 स्टेप में देखना है। रिवीजन को क्या देखेंगे, 4 स्टेप में इसको बांट लेंगे। किस प्रकार से रिवीजन करना है, उसके लिए 4 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें 4 चीज़ में, सबसे पहला चीज़ जो है वो है टाइम टेबल। पहला चीज़ क्या है आपका, टाइम टेबल। रिवीजन करने के लिए एक परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको डेली रिवीजन किस प्रकार से करनी है, किस टाइम पे करनी है, एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लेनी चाहिए। ठीक है, आप मॉर्निंग में भी रिवीजन कर सकते हैं, नाइट में भी रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होता है मॉर्निंग में कर ले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नाइट में भी करना चाहें तो नाइट में भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। आपको पता है रिवीजन इज़ अ डेली प्रोसेस। एक दिन रिवीजन करने से आपको रिटेन नहीं हो पाएगा। रिवीजन जो है वो डेली प्रोसेस है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना, निरंतर रिवीजन की प्रक्रिया को करते रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, तो वो आपका रिवीजन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है रिवीजन के लिए, दूसरा स्टेप है वो है शॉर्ट नोट्स। आपको पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इस बहुत बड़े सिलेबस के बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े नोट्स होते हैं। अब इट्स नोट्स के आपको शॉर्ट नोट्स में तब्दील कर लेना है। शॉर्ट नोट्स में किस प्रकार से बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, कि जो मेन पॉइंट होता है, मेन लाइन होता है, मेन टॉपिक होता है, उसको आप लिख लीजिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट आपका बहुत हेल्प करता है रिवीजन के टाइम में। ठीक है, और तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं या फिर साइंस में फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, फार्मूला सॉल्व करने के, फार्मूला बनाने की ज़रूरत होती है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें रिवीजन में जो है प्रैक्टिस मेन आपका इंपॉर्टेंट रोल देता है। ठीक है ना। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन का रोल है वो है टेस्ट। टेस्ट बहुत कंपलसरी है। यहीं पे अधिकतर बच्चे मात खा जाते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देते नहीं। हमें टेस्ट बार बार देना चाहिए और टेस्ट देने से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। टेस्ट दे, सबसे पहला बात है कि आपको टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने के बाद दूसरा स्टेप है कि उसका एनालिसिस करना चाहिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक नहीं बन रहा है। फिर आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। समझ गए। अब आपको कुछ ऐसे रूल्स भी बताते हैं रिवीजन करने के, जिससे आपको रिवीजन बहुत आसानी से हो पाएगा। और आपको ये बात तो याद ही रखना है कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। हमारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान रिवीजन का होता है। हम सिलेबस पढ़ लिए, पूरा कंप्लीट कर लिए, लेकिन अगर रिवीजन नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो रिवीजन क्या होता है, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। सफलता के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब रिवीजन के ऐसे रूल आपको बनाएंगे कि रिवीजन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या रूल है आप देखते हैं। रिवीजन के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, 4 आर्ट्स रूल इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे 3 आर्ट्स रूल्स। 3 आर्ट्स रूल्स क्या होता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज, ये वाला आप पढ़े होंगे। उसी प्रकार से ये 4 आर्ट्स रूल है। 4 आर्ट्स रूल में क्या है, रीड है, दूसरा रिमेंबर है, तीसरा रिवीजन है, रिवाइज करना, और चौथा रिकॉलिंग। ये 4 आर रूल्स है। जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसको रिवीजन करने के क्या तरीके हैं, क्या नियम है, वो इस प्रकार से चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। रिमेंबर करने के आपको तरीके मालूम है कि किस प्रकार से रिमेंबर करना है। रिमेंबर करने के लिए लिखना कितना ज़रूरी है, तो पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको याद करना है, और याद करने के बाद उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के आपको तरीके बता दिए। शॉर्ट नोट से आप रिवाइज कर सकते हैं, एक परफेक्ट टाइम टेबल के साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। मैथ्स या साइंस आप देख रहे हो तो उसमें न्यूमेरिकल हो या क्वेश्चन हो, सॉल्व करके प्रैक्टिस करके रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन के बाद जो सबसे अहम रोल आ जाता है वो रिकॉलिंग का आता है।
अब ये रिकॉलिंग क्या होता है? रिकॉलिंग बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि रिकॉल किसे कहते हैं। जैसे आप रीड कर लिए, रिमेंबर कर लिए, उसके बाद रिवाइज भी कर लिए, इसके बाद क्या करना है? रिकॉल करना है। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल माइंड में आपको करना होता है। इसके लिए ना बुक की ज़रूरत है, ना कॉपी की ज़रूरत है, ना नोट्स की ज़रूरत है। जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में जो पॉइंट याद हो गया होगा उसको माइंड में आपको दोहराते जाना है, माइंड में पढ़ते जाना है। जैसे सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको रिकॉलिंग बोलते हैं। और जिसका रिकॉलिंग पावर बहुत बढ़िया हो जाए, रिकॉलिंग पे पकड़ हो जाए, उसको रिवीजन का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। जो रिकॉलिंग अच्छे से कर ले उसका रिवीजन सॉल्व। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है? 4 R रूल्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको याद करना है, याद करने के बाद रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है रिकॉल करना है। याद करने के बाद उसको क्या करना है? आपको माइंड में दोहराते जाना है, ठीक है। इसके लिए आपको बुक या कॉपी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक के लिए तो आपको रिवीजन करने के सारे तरीके मालूम चल गए कि रिवीजन किस प्रकार से करनी है, क्या प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है रिवीजन के दौरान। और रिवीजन के आपको रूल भी बता दिए। 4 ऐसे रूल है जिससे आपको रिवीजन करना बहुत आसानी हो जाएगा। रिवीजन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगा। अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है रिवीजन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको रिप्लाई में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।